हेलो गाइस, मैं पूरन देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी मैथ स्टडी पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वैदिक गणित में भाग करने के आसान नियम जो मेंस के तरीके से आपको यहां पर सिखाया जाएगा। सो गाइस, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि दोस्तों आपने अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखा है तो पुराना वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। या एक और ऑप्शन है, ऊपर दिए गए आई सिंबल को क्लिक करके भी वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हम आज सीखने वाले हैं भाग करने के नियम। मेंस में भाग करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होगा निखिलम विधि, दूसरा तरीका होगा परावर्त विधि और तीसरा तरीका आपका होगा ध्वजांक विधि। तो दोस्तों, हम सीखने वाले हैं बारी बारी से सभी विधियों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, विधि का नाम है आपका निखिलम विधि। तो पहला नियम हम सीखेंगे निखिलम विधि, बारी बारी देखेंगे एक एक करके, है ना। निखिलम विधि, निखिलम विधि। तो आपको पहले से ही मालूम है निखिलम विधि के बारे में, क्योंकि हमने गुणा करने के नियम में निखिलम विधि आपको सिखा रखा है। सो गाइस, ध्यान से समझिए। निखिलम विधि में आपका फर्स्ट थिंग क्या होता है, सबसे पहले आधार का होना अति आवश्यक है। तो आधार इसमें क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, एंड सो ऑन भी हो सकते हैं, ना दोस्तों। तो ध्यान देंगे, ये हमारा आधार है। इसी आधार के हिसाब से अपने को निखिलम विधि से भाग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए, हमारे भाग में क्या क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो दोस्तों, किसी भी भाग की प्रक्रिया जब भी अपनाई जाती है, हमारे पास ये डाटा होने अनिवार्य है। ठीक है। तो भाज्य अर्थात संख्या और भाजक अर्थात कोई भाग देने वाला। ठीक है। और ये है आपका भागफल, और आपका लास्ट में प्राप्त होगा वो कहलाता है शेषफल। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हमको क्या करना है निखिलम विधि में। एक उदाहरण लेकर समझते हैं, उदाहरण में, है ना। जैसे 123 भाग करेंगे उसको 9 से। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान ये देना है, निखिलम विधि का लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन जो है निखिलम विधि का, वो है हमारा जो भाजक होगा वो आधार से हमेशा छोटा होगा। क्लियर है दोस्तों। तो आधार से छोटा, दैट मीन्स देखिए यहाँ पर भाजक को, भाजक से आपका आधार क्या नजर है, क्या है, छोटा है कि नहीं है। तो 9 जो है 10 से क्या है, छोटा है। क्लियर है। तो देखिए, इसको मेंस तरीका से हम कैसे लिखेंगे, आइए छोटे से एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विधि का नाम निखिलम विधि। क्लियर है, निखिलम विधि। अब हम लिखेंगे कि आधार क्या है हमारा। आधार किसको देखकर डिसाइड होगा दोस्तों, भाजक को देखकर आधार डिसाइड करेंगे। जिस आधार के करीब होगा आधार उसी को माना जाएगा। जैसे 9 10 के करीब है तो आधार होगा हमारा 10। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रोसीजर की। तो अगले प्रोसीजर में क्या होगा, ध्यान देंगे, भाजक जो है हमारा 9 आधार से कितना विचलित है। तो देखिए, भाजक का लिखेंगे इसको कुछ इस प्रकार, भाजक का आधार से विचलन। तो भाजक जो है हमारा है कितना, देखो दोस्तों, 9 आधार से कितना विचलित है, एक कम है अर्थात -1। क्लियर है। इसी भाजक के आधार से विचलन का परावर्त्य किया जाएगा, तो इसको लिखेंगे विचलन का परावर्त्य। क्लियर है दोस्तों। अब विचलन का परावर्त्य करते हैं तो चिन्ह बदला जाता है परावर्त्य में, तो ये हो जाएगा +1। क्लियर है। यहाँ तक आपको प्रोसीजर लिखना है, उसके बाद इसके भाग देने वाले कॉन्सेप्ट पर आना है। तो भाग देने वाले कॉन्सेप्ट के लिए हम इस डिब्बे का, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है दोस्तों। क्या क्या कहाँ कहाँ है, आइए समझते हैं। यहाँ पर हम रखेंगे भाजक। तो क्या है भाजक हमारा, 9। ठीक है। यहाँ हम रखेंगे इस कॉर्नर पे आपके विचलन का परावर्त्य को। क्लियर। तो विचलन का परावर्त्य कितना आया है, +1। क्लियर हुआ दोस्तों। अब यहाँ रखेंगे हम भाज्य संख्या को, और भाज्य कौन है, जिसको हमको भाग देना है उसी को भाज्य कहते हैं। भाज्य है हमारा 123। तो ध्यान ये देना है, 123 में हम 1 2 को यहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा क्यों किया हमने, क्लियर है दोस्तों। देखेंगे आधार में 0 की संख्या कितना है, 1 0 है। तो हमारा जो भाज्य होगा, इकाई की ओर से 1 अंक पहले
खड़ी रेखा खींची जाएगी और ये जो रेखा दिख रही है वो हमारी खड़ी रेखा है। क्लियर है दोस्तों? तो खड़ी रेखा जितने आधार में जीरो की संख्या होगी भाज्य के इकाई की ओर से उतने अंक पहले खींची जाएगी। ये क्लियर हुआ आपको? तो देखिए एक जीरो है तो 3 के पहले क्या लगेगा आपका? खड़ी रेखा खींचा जाएगा। क्लियर? अब देखिए भाग देने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। आसान है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक को ज्यों का त्यों उतार देंगे। ध्यान देंगे ये भागफल का एरिया है हमारा। एक का ज्यों का त्यों उतार देंगे। ठीक है, अब एक कम एक, अगले अंक के ठीक नीचे उसको लिखा जाएगा। विचलन गुणा भागफल, एक कम एक, उसको क्या करेंगे? अगले अंक के ठीक नीचे 2 और 1 3 पुनः जोड़ देंगे इसको। क्लियर हुआ दोस्तों? अब क्या करेंगे फिर? 3 1 कम 3, अगले अंक के ठीक नीचे लिख देंगे। 3 और 3 क्या हुआ दोस्तों? 6। अब भाग देने का प्रोसीजर यहाँ पर रोक दिया जाएगा क्योंकि खड़ी रेखा पार होने के बाद और भाग देने का प्रोसीजर नहीं किया जाता। तो हमारा भागफल जो है, क्वोशिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है, क्वोशिएंट, हमारा भागफल जो है वो कितना आया दोस्तों? 13, और शेष फल जो है रिमाइंडर वो कितना आया दोस्तों? 6। तो कुछ इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, आपको मेंस में बिल्कुल इसी तरीका से लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं नहीं जाएगा एक भी नंबर। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, आइए उसको भी समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अब बारी है हमारे सेकंड एग्जाम्पल की। 2118 को 98 से भाग देना है। कौन सी विधि का प्रयोग करके? निखिलम विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हमारा सबसे पहले लिखेंगे निखिलम विधि। फटाफट हल करते हैं, एकदम आसान है, निखिलम विधि। क्लियर है? उसके बाद हमको क्या देखना है? आधार क्या है? तो आधार देखने के लिए हमको भाजक को देखना है। तो आधार क्या नजर आया दोस्तों? 100। क्लियर है? क्योंकि 100 के करीब है जो भाजक है वो। अब हम देखेंगे विचलन। तो भाजक का आधार से विचलन कितना है दोस्तों? देखिए विचलन आधार से हमारा -02। 2 अंक का इसलिए लिखा क्योंकि हमारे आधार में जीरो की संख्या 2 अंक की है। क्लियर है? अब हम देखेंगे विचलन का परावर्त करके। तो विचलन का परावर्त क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए परावर्त करेंगे तो अभी आपको सिखाया, परावर्त अर्थात वह चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा +02। क्लियर हुआ दोस्तों? अब हमको क्या करना है? यहाँ से इसके प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो चलिए हम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं, आंसर ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास देखिए आधार में जीरो की संख्या कितनी है? 2, अर्थात जो भाज्य होगा उसमें 2 अंक पहले खड़ी रेखा खींची जाएगी, अर्थात 1 और 8 को हम इधर लिखेंगे। क्लियर? 2 और 1 को यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 2118 2 अंक पहले क्या की रेखा की होगी? खड़ी रेखा, क्योंकि हमारे पास आधार में जीरो की संख्या 2 है। ठीक, यहाँ पर हम क्या रखेंगे? भाजक, और यहाँ पर रखेंगे जो विचलन है उसको। कितना है दोस्तों? +02। 2 अंक का इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर आधार में जीरो की संख्या 2 है। क्लियर? अब चलिए अब भाग देने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो 2 ज्यों का त्यों नीचे उतार देंगे। क्लियर? अब हमको 2 को 0 के साथ गुणा करना है। तो बारी बारी गुणा होगा। 2 का 0 से होगा तो 2 शून्यम शून्य यहाँ पर लिखेंगे। 2 का 2 से होगा तो 2 दूनी 4, अगले अंक के ठीक नीचे हुए लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर? 1 और 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ तक क्लियर। फिर 1 का गुणा 0 से होगा तो 1 शून्यम शून्य अगले अंक पर, और 1 दूनी 2 अगले अंक पर। क्लियर है दोस्तों? आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए ध्यान दीजिए, 8 और 2 10 की शून्य, हासिल आई 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भागफल जो है वो कितना मिला दोस्तों? भागफल जो मिला वो हो जाएगा 21, और शेष फल जो मिला वो है हमारा 60। आई होप दोस्तों ये समझ में आपको आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो फटाफट लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो आने बाकी है। सो गाइस चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एक टिपिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है 3599 को भाग करना है 97 से, तो हल क्या होगा उसको पूछ रहा है। तो हम अभी क्या विधि अपना रहे हैं दोस्तों? निखिलम विधि। तो निखिलम विधि में आधार यहाँ पर भाजक को देखकर कितना पता चल रहा है? 100।
भाजक जो है आधार से कितना विचलित है, -0.3। 2 अंक का क्यों लिखा आपको समझ में अब तक आ गया होगा। क्लियर है। विचलन का परावर्त्य करेंगे तो ये हो जाएगा +0.3। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, भाग देने का प्रोसीजर शुरू करेंगे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा। तो हमारे पास 3599 डाटा में है, आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 9 जो होगा वो इधर होगा। क्लियर हुआ। 3 5 जो है वो ठीक खड़ी रेखा के पहले और 9 जो है वो खड़ी रेखा के बाद होगी। यहाँ पर हम रखेंगे भाजक को 97 और यहाँ पर उसका विचलन जो आया है उसको। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हमको करना है शुरुआत इसके भाग देने की। तो 3 को ज्यों का त्यों उतार देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। 3 का गुणा इस 0 3 के साथ बारी बारी से करना है। तो 3 शून्यम 0, 3 तिया 9। क्लियर हुआ। अब अगला क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 0 जुड़ेगा तो 35। क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 शून्यम 0 यहाँ पर लिखेंगे और 5 तिया 15, तो 15 को कुछ एक साथ लिखेंगे, क्योंकि जब भी गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पर 9 आया तो 9 एक अंक है, लेकिन यहाँ पर गुणा किए तो यहाँ पर क्या है 3 पंचे 15, 2 अंक का आया तो वो इसी के नीचे रखेंगे, न कि 1 और 5 ऐसे रखेंगे। क्लियर है ना, एक साथ रखेंगे इसको। क्लियर। अब इसको हल कर देंगे दोस्तों। तो देखिए 15 और 9 24 हो जाएगा, 24 की 4 हासिल आई 2, 9 9 18 और 2 20, ये हो जाएगा हमारा 204। यहाँ तक क्लियर। आपने देखा कि 204 97 भाजक से क्या है, बड़ा है, अर्थात शेष फल भाजक से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसीजर एक बार और रिपीट होगी। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा। क्लियर है ना, ये 204 आया हुआ था। ठीक है। अब हमको क्या करना है, फिर वही पुनः प्रोसेस करना है, यहीं से यहीं पर ही करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्लियर है। तो देखिए हमारे पास कितने आधार में जीरो की संख्या 2, तो 2 अंक पहले हम क्या खींचेंगे, खड़ी रेखा खींचेंगे। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो देखिए 2 ज्यों का त्यों नीचे उतरेगा, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 0 और 3 के साथ करेंगे तो 2 शून्यम 0 और 2 तिया 6, यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ के रख देना है। 6 4 10 की 0 हासिल आई 1 और ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा फाइनली आंसर हमारा। भागफल में क्या आया दोस्तों, बहुत आसान है। हमारा भागफल जो होगा 35 + 2, 35 + 2, ये हो जाएगा टोटल 37। कितना हो जाएगा दोस्तों, 37, 37। और शेष फल जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। क्लियर हुआ। आई होप ये मेथड आपको सभी को समझ में आ गया होगा। सो गाइस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अब हम चलते हैं परावर्त्य विधि की ओर। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बारी है परावर्त्य विधि की। तो परावर्त्य विधि भी निखिलम विधि का ही एक स्वरूप है। इसमें क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी आपको आधार का होना आवश्यक है। आधार जो है वो हो सकता है 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो ध्यान देंगे जो भाजक होगा वो आधार से बड़ा होगा, तब की स्थिति में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए बहुत आसान है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम सामान्य सा उदाहरण ले लेते हैं, 325 को भाग दे देते हैं 12 से। क्लियर है दोस्तों। 325 को किससे भाग दे रहे हैं, 12 से। तो क्या करना होगा, आइए समझते हैं। तो देखिए हल में हमको क्या करेंगे, हल में कैसे लिखेंगे, मेंस पेपर में। तो हमको सबसे पहले विधि का नाम लिखना है, परावर्त्य विधि। क्लियर है। अब परावर्त्य विधि कैसे लिखेंगे, चेक कैसे करेंगे, भाई जान रहे हैं कि आधार से क्या है, ये भाजक जो है बड़ा है। परावर्त्य विधि अब हम देखेंगे आधार कितना है, तो आधार कितना है दोस्तों, 12। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमको क्या करना है, भाजक का आधार से विचलन। भाजक का आधार से विचलन कितना है दोस्तों, भाजक का आधार से विचलन जो है वो +2। कितना है, +2। एक अंक का क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास आधार जो है वो 10 था, है ना। तो आधार जो है वो एक जीरो वाला है। क्लियर। अब हमारा भाजक का आधार से विचलन हो गया +2। तो विचलन का क्या करेंगे दोस्तों, अब परावर्त्य। विचलन का परावर्त्य, तो विचलन का परावर्त्य करेंगे तो ये हो जाएगा -2। क्लियर हुआ ना। अभी सिखा रहे थे, जस्ट माइनस हो रहा था, परावर्त कर रहे थे तो प्लस हो जाता था। अब +2 है तो परावर्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल में आपके कि कैसे हम इसको बनाएंगे। देखिए सेम वही प्रोसेस, सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, बस क्या होता है आपका भाजक जो है वो बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम रखेंगे
जो भाग कर रहे हैं उसको। क्लियर है क्या? किससे भाग कर रहे हैं? 12 से। यहाँ पर रखेंगे हमारा विचलन को, तो विचलन हमारा क्या है दोस्तों? 2 माइनस में, तो कुछ इस प्रकार लिख रखेंगे उसको। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? 325 में एक अंक पहले, इकाई तरफ से एक अंक पहले क्या रेखा खींची होंगी? आपके खड़ी रेखा खींची होंगी, अर्थात खड़ी रेखा के बाद हम लिखेंगे 5 या 5 के पहले खड़ी रेखा, दोनों एक ही शब्द है। और 3 2 यहाँ पर रखेंगे। ठीक, 3 को ज्यों का त्यों उतार देंगे, आपका हो जाएगा 3। क्लियर हुआ? अब हम 3 का गुणा इससे करेंगे तो 3 दूनी क्या हुआ दोस्तों? 6। माइनस में आया कि प्लस में आया? जी बिल्कुल माइनस में आया। क्लियर हुआ? अब हमको क्या करना है? 2 में 6 को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, लेकिन ये 6 तो माइनस है तो घटेगा यहाँ पर, तो 2 में 6 घट रहा है तो क्या आएगा? -4, अर्थात कुछ इस प्रकार लिखेंगे उसको। क्लियर है दोस्तों? अब चलिए, -4 और -2 का गुणा होगा तो 4 दूनी 8, दोनों माइनस आए तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +8। क्लियर हुआ? 8 और 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 13। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों? अब बारी है अगले आपके प्रोसीजर की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 13 को देखो और भाजक को देखो। भाजक कितना है? 12, और 13 जो है हमारा शेषफल था, तो 13 जो है हमारा शेषफल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाजक से वो बड़ा है। तो आपको क्या करना है? प्रोसीजर एक बार और रिपीट करना है पिछले प्रश्न की भांति। तो यहाँ पर एक अंक पहले खड़ी रेखा। क्यों एक अंक पहले? क्योंकि आधार में 0 की संख्या 1 है। क्लियर हुआ? अब 1 को ज्यों का त्यों उतार देंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 का गुणा -2 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2 -2 होगा। यहाँ पर रखेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 में 2 घट जाएगा, जोड़ रहे हैं तो, क्योंकि माइनस है तो 3 में -2 होगा तो 1 बच जाएगा। तो हमारा भागफल जो है वो फाइनली क्या मिला? ठीक है, भागफल। तो भागफल क्या क्या मिला? देखो, 34 के ऊपर में क्या लगा है? इधर निगेटिव साइन। क्लियर? और प्लस क्या था हमारा? 1। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? तो देखिए, इसको हम सामान्य संख्या में बदलेंगे तो क्या होगा? 4 जो है क्या संख्या है? देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने वीडियो स्पेशली आपको बना चुका है पहले, इसीलिए मैं आपको आपके निखिलम नवता चरमम दस्ता आपका विनुकूलम संख्या में बदलना सिखा चुका हूँ। यही सब काम जो आता है स्टार्टिंग में हम जो पढ़े हैं वो सब चीज़ें। ठीक है, तो देखिए 34 में आपका 4 में बार, तो 4 क्या है आपका? 4 कौन सी संख्या है? आपकी चरम संख्या है। तो चरम को घटाएंगे 10 से, आ जाएगा 6, एक न्यूनयन करेंगे आ जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 27 आपका भागफल। और शेष फल आपका कितना आ रहा है? 1। तो ये हो जाएगा फाइनल दोस्तों आपका आंसर परावर्त विधि से। आई होप दोस्तों ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगले एग्जाम्पल में समझते हैं, और अगर डाउट बचा भी होगा आपका तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला एग्जाम्पल है 3235 को 11 से भाग देना है। ठीक है, विधि का नाम है परावर्त विधि, हमारा आधार है 10। क्लियर हुआ? भाजक का आधार से विचलन कितना है दोस्तों? +1, और विचलन का परावर्त हो जाएगा -1। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? भाग देने की प्रोसीजर यहाँ पर शुरू करेंगे। क्लियर? तो देखिए, हमारा आधार में 0 की संख्या 1, तो हमारा जो भाज्य है 5, उसके ठीक पहले क्या लगेगा? खड़ी रेखा लगेगी। यहाँ पर 3 2 3। क्लियर हुआ? हम यहाँ भाजक को रखेंगे, क्या है? 11, उसको यहाँ रख देंगे, और यहाँ रखेंगे हम उसका विचलन का परावर्त। तो हमारा हो जाएगा विचलन का परावर्त -1, कुछ इस प्रकार लिख रखेंगे। 3 को ज्यों का त्यों उतार रखेंगे। क्लियर हुआ? 3 का 1 के साथ गुणा होगा तो 3 1 कम 3 माइनस में आया, तो इस प्रकार लिखेंगे। क्लियर है? 2 में 3 को जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ 3 माइनस में है तो घटेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 में 3 घटेगा तो -1। क्लियर हुआ? अब 1 1 कम 1 +1 आया, उसको यहाँ रख देंगे, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो गुणा करेंगे तो +1 आएगा। 3 और 1 हो जाएगा हमारा 4। यहाँ तक क्लियर? 4 1 कम 4 माइनस में आया, तो उसको इस प्रकार रख देंगे। 5 में 4 गया तो हो जाएगा +1। क्लियर? तो हमारा जो फाइनल भागफल आया वो क्या होगा? तो भागफल दोस्तों हमारा हो जाएगा 314, जिसमें 1 में निगेटिव साइन, तो इसको हम सामान्य संख्या में बदल लेते हैं। 4 ज्यों का त्यों, 1 कौन सा संख्या है? आपके चरम अंक है। किससे घटाएंगे? 10 से, तो ये हो जाएगा 9। क्लियर हुआ? और इसमें एक न्यूनयन करेंगे तो ये हो जाएगा 2। दोस्तों ये सब प्रोसीजर के लिए मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर है? अब हमारा शेष फल जो आया है वो कितना है दोस्तों? रिमाइंडर जो है वो कितना है? 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों
ये दोनों मेथड आप सभी को अब तक में समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे मेथड को नए वीडियो के साथ समझाने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर से बनता है, क्योंकि वह एक यूनिवर्सल मेथड है। हम उसके लिए कोई लिमिटेशन अपनाते नहीं है, किसी भी प्रश्नों को हम आसानी से उसमें बना सकते हैं। तो उसका फुल कॉन्सेप्ट नए वीडियो पर जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पर।